Hello students, welcome to you. My name is Rakesh Dua. You can call me Dua sir, and I will teach you bookkeeping and accountancy. Now, students ये समझते हैं कि अकाउंटेंसी बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जी, वो है जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा इंटरेस्ट से सीखा जाए तो ये सब्जेक्ट आपके टिप्स पे आ जाएगा. अब मैं सीधा आपके स्टार्ट करता हूं. ये है क्या? व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, ये हम सीख रहे हैं. अकाउंटिंग का मतलब है जी प्लस माइनस करना, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. आधा मीनिंग तो आपको पता ही है. अब प्रॉपरली क्या है ये चीज देखो. बिजनेस में आप क्या करते हो? बिजनेस में तो सिंपली यू एक्सचेंज गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और इस एक्सचेंज को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन. हम शॉप पे कोई चीज बेचते हैं, अगला कस्टमर हमें पैसे दे जाता है, या वो कहता है जी आई विल पे आफ्टर 1 month और 2 month. ओके, लेकिन क्या एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन होती है? नो. A business is a sum total of so many transactions which involve exchange of money or money's worth. So many transactions are there. हम कभी गुड्स बाय कर रहे हैं, कभी गुड्स सेल कर रहे हैं, किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं, किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस के लिए कोई एसेट ले रहे हैं. अब ह्यूमन मेमोरी, all of you know, is very limited. Human memory is very limited. A person cannot, a trader cannot remember all these transactions. The reason has already been explained. Memory is limited. So what will happen? अगर हम अपने दिमाग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं रख सकते तो क्या करना होगा? तो हमें एक जरूरत फील हुई कि इन ट्रांजैक्शंस को कहीं रिटर्न में रिकॉर्ड कर लिया जाए. और इन ट्रांजैक्शंस को हाउ टू कीप ए रिकॉर्ड, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच विल टेल अस हाउ टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये है बुक कीपिंग. देखो, bookkeeping, this term is made of 2 words. One is book, second is keeping. In accounting, book का मतलब होता है books of accounts, और keeping का मतलब ये नहीं कि books बाय की या books ली और उनको एक जगह keep करके रख दिया. No, book means books of accounts, and keeping here means to maintain a proper record of the business transactions in the books of accounts. So keeping का यहाँ मतलब है to maintain systematic record in these books. So जब हम book और keeping दोनों words को combine करते हैं तो accounting में उसका meaning क्या हो गया? How to make a systematic record of the business transactions. ये होता है bookkeeping. अब बुककीपिंग एक प्रोसेस है. बुककीपिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. आप किस स्टेप्स पे बुककीपिंग करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि जब कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हुए हैं. ट्रांजैक्शन का मतलब तो होता है सिंपली एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ. कैश का एक्सचेंज हो सकता है, गुड्स का एक्सचेंज हो सकता है, सर्विसेज का एक्सचेंज हो सकता है, एसेट का एक्सचेंज हो सकता है. एक्सचेंज मींस लेना देना हो सकता है. इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ समथिंग, कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच में बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एफिशिएंट सेल्स मैनेजर रिजाइन करके चला गया, दिस इज एन इवेंट, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी इवेंट है. गोडाउन में आग लग गई, 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई बाय फायर,
दिस इज एन इवेंट, आग लग गई गोडाउन में, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस मॉनिटरी निकला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग में आप क्या करोगे, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सेकेंड स्टेप इज measuring these transactions and events in terms of money। इनको मैयर करना कि इनका मॉनेटरी इफेक्ट क्या है। हमने किसी से गुड्स बाय किए, 10,000 का बिल आ गया, तो आपने मैयर कर लिया ये परचेज हमने किया 10,000 रुपए की। कोई कस्टमर आया आपसे गुड्स लेके चला गया, 20,000 का बिल बना, तो ये आपने उसको मॉनेटरी टर्म में मैयर किया। थर्ड, जब आपने देख लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है और ये उसका मॉनेटरी एस्पेक्ट इतना है, उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। तो थर्ड स्टेप बन गया रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मीन्स जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने का एक मेथड बना हुआ है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आपने पहले ही बताया अकाउंटेंसी में हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसी को बोलते हैं इन ए सिस्टमैटिक मैनर। कुछ रूल्स बने हुए हैं, उस रूल्स को फॉलो करके इन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। 3 स्टेप हो गए आपके पास। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखो ट्रांजैक्शंस अगर मिक्सअप हो गई ना, अगर आपने घर की ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन से मिक्सअप कर दिया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो आप बिजनेस के सही प्रॉफिट को एसरटेन नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने कोई न्यूज़पेपर का बिल पे किया, आपने शॉप पे भी न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है, घर में भी न्यूज़पेपर आता है, और बिल आपने पे कर दिया 2। अब आपकी पॉकेट से अगर 2 बिल निकले तो आपने देखना है कि कौन सा बिल बिजनेस को बिलोंग करता है, कौन सा हमारा प्राइवेट एक्सपेंस है। जो बिजनेस एक्सपेंस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड व्हाट आर द नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सेकेंड स्टेप में आपने उसका मॉनेटरी एस्पेक्ट मैयर किया, और थर्ड स्टेप में उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया। फोर्थ स्टेप जो बुक कीपिंग में है, क्लासिफिकेशन आता है। फोर्थ स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर बुक में किया जाता है जिसको हम कहते हैं जर्नल। ये बाद में बताएंगे कि जर्नल क्या होती है, अभी आप ये नाम याद रखो कि थर्ड स्टेप में जब आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको अकाउंटिंग में कहते हैं जर्नल बुक, डे बुक भी कई बोलते हैं। तो डे बुक्स में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, तो जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर की होगी उसी नेचर की बुक में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे आपने अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में रिकॉर्ड किया है, लिखते हो, इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में लिखा, इकोनॉमिक्स का काम इकोनॉमिक्स की कॉपी में एंटर किया। इसी तरह बिजनेस में भी हमने डे बुक्स बनाई हैं, उनको कहते हैं। परचेज ट्रांजैक्शन हुई, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी, सेल की ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी, कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी। इसको बोलते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाना। ये डे बुक है, इसलिए ये डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाएंगे। फोर्थ स्टेप में आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग देम इन द लेजर इन प्रॉपर अकाउंट्स। अब ये थोड़ा डिटेल में डिस्कशन चली जाएगी, ये बाद में। ये 4 स्टेप्स हो गए बुक कीपिंग के। तो ये आपने मीनिंग सीखा कि बुक कीपिंग होती क्या है। बुक कीपिंग सिंपली क्या हुआ, बुक कीपिंग हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये बुक कीपिंग में हम करेंगे। उसके बाद ये बुक कीपिंग का काम जो करता है उसको हम कहते हैं बुक कीपर, बुक कीपर। और जो काम वो कर रहा है उसको कहते हैं ही इज डूइंग बुक कीपिंग। जब बुक कीपर का काम एंड हो जाता है उसके बाद अकाउंटेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। वेयर बुक कीपिंग एंड्स
फ्रॉम दैट पॉइंट द वर्क ऑफ अकाउंटेंट विल स्टार्ट। इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग के लिए सिंपल नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड अकाउंटिंग के लिए स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड, सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे बुक कीपिंग क्या है, ये कैसे की जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग में कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। जैसे अगर मैं यहां वर्ड लिखता हूं DR, साइंस वाला स्टूडेंट इसको बोलेगा डॉक्टर। DR नॉर्मली यही हम कहते हैं ना, डॉक्टर की एब्रीविएशन DR है, लेकिन अकाउंटिंग में वही DR डेबिट बन जाएगा। प्लांट का मतलब क्या होता है, किसी से पूछ लो वो कहेगा पौधा, साइंस वाले स्टूडेंट्स भी यही कहेंगे। लेकिन कॉमर्स में प्लांट का मतलब मशीनरी होता है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब अकाउंटिंग में तो यही है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कितने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन कैपिटल का एक मतलब यह भी होता है देश की जैसे राजधानी। तो हर एक सब्जेक्ट अपने अपने ढंग से चलता है। तो मैं सबसे पहले कि बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में क्या बुक कीपिंग है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ी जो टर्म्स यूज होती हैं पहले उसके बारे में हमें क्लैरिफिकेशन हो तो पूरी इंट्रोडक्शन लेना आसान हो जाएगा। क्योंकि एडवांटेजेस में जब टेक्निकल वर्ड्स यूज होंगे जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, तो आपने कहना ये क्या होते हैं, बीच बीच में वो प्रॉब्लम ना अराइज हो। इसलिए सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टार्ट करूंगा।